तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश कर दिया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स में कोई छूट नहीं दी। डायरेक्ट टैक्स की छूट जो एक आम नौकरी पेशा शख्स एक्सपेक्ट कर रहा था, वैसी कोई छूट नहीं मिली है। केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो कर्मचारियों के बीच जो पेंशन को लेकर एक अंतर था, उस पर कर की राहत दी गई है। स्टार्टअप्स को इंसेंटिव दिया गया है, दिव्यांगों के लिए टैक्स की राहत है, लेकिन उसके अलावा कोई टैक्स छूट यहां पर नहीं दी गई है। चुनावों को लेकर कुछ बड़े ऐलान हैं। वित्त मंत्री ने जो ऐलान किए हैं उसमें सबसे बड़ा ऐलान यह है कि 7.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किए जाएंगे, जो पिछली बार से 35% ज्यादा है। तो जिस बूस्टर बजट की बात हो रही थी, जिस इकोनॉमी को बूस्टर देने की बात हो रही थी, उसके लिए सबसे बड़ा ऐलान 25,000 किलोमीटर हाईवेज बनाने की घोषणा की गई है। और बड़े ऐलान जो किए गए हैं वो किए गए हैं नौकरियों के हिसाब से। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी और 16 लाख नौकरियों का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के तहत किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से। लेकिन टैक्स में कोई छूट नहीं है, यहां पर ऐसी कोई बहुत बड़ी योजना का ऐलान नहीं किया गया है और ऐसा कोई लोक लुभावन वादा नहीं। अगर चुनाव के लिहाज से देखें तो पीएम आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, जिसका यहां पर कयास लगाया जा रहा था कि इस बार तो कम से कम वित्त मंत्री दें, पिछले 5 साल से कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बदलाव नहीं, कोई राहत नहीं। एटीसी एटीडी कोई बड़ा कुछ नहीं बढ़ाया गया, जैसा इनकम टैक्स स्लैब है वैसा चल रहा है। न्यू रिजीम में कहा जा रहा था कि कुछ बदलाव किए जाएंगे, कुछ उसको और आकर्षक बनाया जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और राहत पाने वाले जो लोग हैं, जिनकी जो वो उम्मीद लगाकर बैठे थे, उनको मायूसी हाथ लगी है। कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, टैक्स पेयर्स को धन्यवाद जरूर किया गया है। जीएसटी का नाम आया, कहा गया कि 1,40,000 करोड़ के आसपास हमने जीएसटी कलेक्शन किया है और उसके लिए धन्यवाद दिया गया वित्त मंत्री की तरफ से देश के टैक्स पेयर्स को। और आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको और कोई राहत यहां पर मिलती नहीं दिख रही है। दिव्यांगों के लिए राहत है, दिव्यांगों के लिए राहत की बात कही गई है। और इसके अलावा कहा गया है कि जो स्टार्टअप्स हैं, कॉर्पोरेट हैं, मेक इन इंडिया के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम है, उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ यहां पर ऐलान किए गए हैं वित्त मंत्री की तरफ से। एक बहुत बड़ा ऐलान है डिजिटल करेंसी का। आरबीआई इसी साल डिजिटल रुपी लॉन्च करेगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित ये डिजिटल करेंसी, जो भारत की अपनी करेंसी होगी, उसको लॉन्च किया जाएगा। क्रिप्टो का नाम नहीं लेते हुए लेकिन वर्चुअल असेट का यहां पर नाम लिया है वित्त मंत्री ने और साफ कहा है कि 30% टैक्स लगेगा वर्चुअल असेट्स पर। यह ऐलान इस बार के बजट में बहुत बड़ा ऐलान है। अभी फाइन प्रिंट्स आएंगे तो देखना पड़ेगा कि क्या क्रिप्टो को उसमें शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री ने क्रिप्टो का नाम न लेते हुए वर्चुअल असेट का नाम यहां पर लिया है और उस पर 30% टैक्स लगेगा। उसमें होने वाला घाटा कोई सेट ऑफ नहीं होगा। अगर किसानों के हिसाब से बात करें, किसानों के लिए क्या ऐलान किया गया है, तो किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान हैं। 2,70,000 करोड़ एमएसपी के तहत किसानों को दिया जाएगा, यह ऐलान वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है। ड्रोन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसानी में। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। एग्री सेक्टर के जो स्टार्टअप्स हैं उनको नाबार्ड के थ्रू फंडिंग मिलेगी, लेकिन किसान निधि में कोई बढ़ोतरी नहीं। कयास लगाए जा रहे थे कि किसान निधि का पैसा बढ़ा दिया जाएगा, ऐसी कोई यहां पर बढ़ोतरी नहीं। छोटे किसानों के लिए रेल इंफ्रा डेवलप करने की बात कही गई है वित्त मंत्री की तरफ से। 25,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क, ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बूस्टर कह सकते हैं, वित्त मंत्री की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। तो कुछ बड़े ऐलान हैं, लेकिन जो चुनावी बजट की बात हो रही थी, 5 राज्यों के चुनावी माहौल के बीच ये बजट आ रहा है, इसका इस पर क्या असर होगा, तो अब इस पर विश्लेषण करना बाकी है। लेकिन लोक लुभावन घोषणाएं करने से बची है वित्त मंत्री, ये कहा जा सकता है। सबसे बड़ी खबर, डिजिटल करेंसी आएगी भारत में। अब भारत में डिजिटल रुपी लॉन्च होगा। आरबीआई उस पर काम कर रहा है, आरबीआई इसको लॉन्च करेगा। और इसके अलावा अब वर्चुअल एसेट्स पर 30% टैक्स का भी ऐलान किया गया है। बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम, जो बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इस वक्त मेरे साथ हैं। जफर भाई, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, डिजिटल रुपी तो लॉन्च कर रहे हैं आप, लेकिन जो असली रुपी में राहत चाहिए थी लोगों को, वो आपने दी नहीं नौकरी पेशा को। आपने इनकम टैक्स में फिर कोई बदलाव नहीं किया। देखिए, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। जिस तरह का बजटरी एलोकेशन किया गया कैपेक्स के लिए, जाहिर है उसका फायदा किसको होने वाला है। 5,54,000 करोड़ से इस बार 7.5 लाख करोड़ किया गया है। 35% ग्रोथ है जो कैपेक्स में।
उसका सीधा सीधा फायदा जो है एक आम नागरिक को गए, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उतने ज्यादा जो तेजी से ग्रोथ होगा, जिसका ग्रोथ का फायदा किसको होता है? आम नागरिक को होता है। इसलिए सरकार ने जो है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के हिसाब से जो है सरकार ने किया है कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां जनरेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी तेजी से बढ़े और उसका फायदा जो है तो सरकार क्या मैसेज देना चाह रही है इस बजट से? ये बजट क्या ग्रोथ ओरिएंटेड है? ये कोई लोक लुभावन घोषणाओं वाला पॉपुलिस्ट बजट नहीं है? देखिए, हमारी सरकार जो है शुरू से वो बराबर देश के हित में जो बजट करती है, देश का जिसमें भविष्य अच्छा हो, देश के लोगों का भविष्य होगा, देशवासियों का भविष्य अच्छा हो, वो बजट बराबर हमने पेश किया है। इसीलिए आप देखिए, कभी भी इस तरह के बजट जो है हम नहीं पेश करते हैं जिससे देश का को लॉन्ग टर्म में हानि होने वाली है। जितना मजबूत देश बनेगा, जाहिर है देशवासी उतने मजबूत होंगे। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए जो भी डिसीजन लिया गया आज, उस पूरे डिसीजन जो भी बजट में पेश किया गया, और वैसे सिर्फ बजट में ऐसा नहीं कि बजट के बाद जो डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, बजट के बाद भी कई ऐसे छोटे छोटे डिसीजन जो रिफॉर्म मेजर्स लिए जाते हैं सरकार द्वारा। लेकिन आज जो जिस तरह से सरकार ने पूरे सिंसेरिटी के साथ एक ऐसा बजट पेश किया है, जितनी भी तारीफ कीजिए नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा था क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जफर भाई, महंगाई बहुत बढ़ गई है और महंगाई के हिसाब से देखें तो लोगों के खर्च भी बहुत बढ़े हैं और उनके हाथ में पैसा बचाने के लिए सरकार कुछ ऐसा कर सकती है, चाहे डायरेक्ट टैक्स के थ्रू उनको कुछ बेनिफिट दिया जाए या कुछ ऐसा करे। इस बजट में ऐसा क्या है? ग्रोथ की बात समझ में आ गई कि देश बढ़ेगा, तरक्की होगी तो हमारी कमाई बढ़ेगी, लेकिन डायरेक्ट फायदा देने के लिए क्या किया सरकार ने? देखिए, जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है, जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, जितने ज्यादा स्किल्स डेवलपमेंट के आसार जो क्रिएट किए सरकार ने, उस सब का फायदा जो है वो नागरिक को उससे जो है फायदा जो है आम नागरिक को ही होता है। ठीक है, टैक्स में कोई ऐसा जो बार बार एक्सपेक्टेशंस होता है, पिछले 7 सालों में देखिए हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाया है, हमने स्लैब भी चेंज किया है, दोनों किया है, और आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें ऐसे राहत हमने देने की कोशिश की है। लेकिन इस वक्त आप ये समझना चाहिए कि सरकार के पास दो बड़ी दिक्कत है। एक पहली दिक्कत ये सरकार के पास कि कैसे जो अभी ऊपर के आए हैं, पटरी पे पहले आई है जो इकोनॉमी, उसको और तेज रफ्तार से दौड़ाए, और साथ साथ उसके साथ साथ ये भी करे कि जो इकोनॉमी में जो जिसका फायदा होना चाहिए एक आम नागरिक को, उसके लिए जैसे गरीब आदमी को राशन मिलना चाहिए वो राशन मिलता रहे, गरीब आदमी को कोई और